हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ की क्लास फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं 14 फरवरी 2024 से पहले। तो आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। आप इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ को मजबूत करना है तो आप शुरू से मैथ पढ़ना सीख लीजिए। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले परसेंटेज का आप पूरा जो है चैप्टर पढ़ लीजिए। और हमारा चैप्टर अभी चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर x% की हानि होती है, उसी वस्तु को 1015 रुपये में बेचने से 16% लाभ होता है। x का मान बताइए। ठीक है, पहला SP आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 840 रुपये। ठीक है सर, फिर क्या है, ये जब बेचता है तो क्या होता है, लॉस होता है। कितने परसेंट का, x% का। दूसरा SP आपको दे रखा है 1015 रुपये। ठीक है सर, तब क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कमा रहा है सर, 16%। ठीक है सर, तो देखो इसका ये विक्रय मूल्य इसमें विक्रय मूल्य के बराबर कर सकते हैं नहीं, लेकिन ये विक्रय मूल्य इसके बराबर हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट है तो हम मान लेते हैं कि CP हमारा 100% होता ही होता है। ठीक है, तो आप देखो, तो ये जब 16 लाभ कमाएगा तो 116 हो जाएगा। तो 116% बराबर 1015। ठीक है, तो हमें कितना निकालना, हमें तो क्रय मूल्य निकालना है पहले, तो 100% आपको निकालना है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 29 3 87 और 29 3 87 हो गया 145, और 29 पंचे 145, यानी ये आ गया 35। तो अब 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 3 75, 75 और 12 87। तो ये कितने का हो गया, 875 का। क्या हो गया, ये आपका 875 आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी कि CP हो गया। अब आपसे ये कह रहा है कि लॉस निकालो। तो देखो कितने के बेचा है, 840 का। खरीदा कितने का था, 75 का। तो सर कितने का जो है लॉस खाया है उसने जब बेचा है, तो उसने भाई साहब कितने का देखो लॉस खाया, 35 का। 35 का लॉस किस पे, क्रय मूल्य पे, और गुणे में 100। मैंने कहा था कि आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पर। 35 एकम 35, 35 दूना 70, 35 पंचे। ठीक है, ये हो गया 25 बार। अब 25 से इसको काटोगे 4 बार, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा लॉस 4%। कितना आ गया, 4% आपका लॉस आ गया। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप सीख पा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले क्रय मूल्य निकाला, जो दिया था विक्रय मूल्य वो मैं इस विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, क्योंकि ये लाभ था, इसमें हमने क्रय मूल्य जोड़ करके इसको भी विक्रय मूल्य परसेंट में बना लिया। परसेंट का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य रुपया, तो 100% क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा निकल आया। दूसरा पहला विक्रय मूल्य आपसे कह रहा था इतने का बेच रहा था, तो खरीदा था उसने इतने का था, जब बेचा इसने इतने का, तो 35 रुपये का लॉस हो गया। किससे, 875 से, और गुणे में हम परसेंट बढ़ाने के लिए 100 से। 35 से इसको 25 बार काटा, 25 चौके 100, आपका 4% लॉस आ गया। जो x का मान है वो 4% आपका आ गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स, आप जरूर नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। ठीक है, और डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आपको हर वक्त आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर, कविता एक पुस्तक 380 रुपये में बेचकर 5% हानि उठाती है, यदि वह उस पुस्तक को 468 रुपये में बेचती तो उसे कितना लाभ होता। देखो भाई, पहला आपको दिया है विक्रय मूल्य कितना, 380 रुपया। ठीक है, और फिर आपको दिया है ये बेचती है तो उसे लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है 5% का। ठीक है भाई साहब, अगर वह इसे
S2 दिया है 468 में बेचती तो उसे कितना लाभ होता, यानी परसेंट नहीं पूछ रहा है। तो अब देखो भाई साहब, ये आपका क्या है, लॉस है। तो ये है CP, ये है SP। तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखो तो 1/20 लिख सकते हो, यानी कि क्रय मूल्य आपका 20 रेशियो है और 1 का आप घाटा बेच रहे हो। बेच कितने का रहे हो आप, 19 का। अब 19 रेशियो ये विक्रय मूल्य है और ये भी तो विक्रय मूल्य है सर। ठीक है सर, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो। तो हम कहें कि 19 रेशियो बराबर आपका 380 रुपया। तो 19 एकम 19 और 19 दूना 38, यानी कि 1 रेशियो बराबर 20 रुपया। तो CP हमारा कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20। क्यों, क्योंकि 20 रेशियो है तो 20 और 20 रुपये से हमने गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 400 क्रय मूल्य है और 468 का बेचना चाह रही है तो उसका लाभ कितना होगा, आप ही बता दो। 68 रुपया तो होगा, परसेंट तो पूछ नहीं रहा। कितना होगा, 68 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे परसेंट नहीं पूछ रहा है। 400 उसका क्रय मूल्य है, 468 का बेचना चाह रहा बंदा क्या है, वो कविता जो लड़की है, ठीक है, उसको इतना लाभ होगा 68 रुपये का। बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आप नोट डाउन जरूर करें। ठीक, अब बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। ये बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स, आप नोट जरूर करें सवालों को। ऐसा परसेंट और ऐसा मैं प्रॉफिट लॉस, ऐसा पूरी मैथ पढ़ा दूंगा ना कि आप भूलेंगे ही नहीं, पक्का। कह रहा है 36 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बेहतरीन सवाल। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि सर गुणे की संख्या भाग में, तो इसको हम यहीं रखते हैं। तो ये गुणे में है, ये भाग में चली जाएगी, और ये गुणे में है SP, इसको हम भाग में इधर ले आएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि CP 30 है और SP 36 है। तो कितने का प्रॉफिट, सर 6 का। किसके रिस्पेक्ट में, 30 के। परसेंट बनाने के लिए 100, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, यानी कि आपका प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आपका 20%। कितना आ जाएगा, 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर ऐसे हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे। तो जब भी सवाल ये आए कि X वस्तुएं, ठीक है, Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, आप ये नोट कर लिए होंगे आप, सीधी सी बात है, SP को CP और CP को SP मान लो। SP कितना था, 30 कह रहा था, हम इसको CP मानेंगे। और जो SP है ना, ये क्या था, जो आपका क्रय मूल्य था वो हो जाएगा SP। ठीक, तो अब ओवरऑल हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा कि सर 6 का लाभ हुआ। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होता है। बटे 30 गुणे में 100। ठीक, तो 6 पंचे 30, 20% आपका प्रॉफिट आ चुका है। तो आप तभी आप ऐसा करेंगे जब ये सवाल बोले कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब आपको क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या कह रहा, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम जो है, ये देखो, ये है, इसको हम गुणे में ले जाएंगे। ये वाला यहीं अगर रखें हम,
तो ये संख्या गुणे में जाएगी, तो ये संख्या आ गई 12 के नीचे भाग में। अब ये गुणे में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं SP है 12 और CP है 16। तो देख पा रहे हैं कि कितने का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आप 16 रुपये में खरीद रहे हैं और 12 रुपये में 12 की बेच रहे हैं, तो आपका 4 का लॉस हो गया 16 के रिस्पेक्ट में। गुणे में 100, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि आपका कितना 25% क्या हो गया भाई मेरा लॉस हो गया सर। क्यों? क्योंकि आपने 16 का खरीदा और 12 का आपने बेचा, तो 4 लॉस हुआ 16 पे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो आपको ये बेहतरीन क्लास लग रही हो तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन सवाल हैं और आप समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने प्यारे सवाल हैं। ठीक है, अगला सवाल, X किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 50% हो तो X का मान बताओ। X वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो गुणे की संख्या भाग में, तो CP अपॉन SP, तो ये 10 यहीं रहेगा। ठीक है, और ये भाग में। ठीक सर, लाभ हो रहा 50% का। ठीक है, यानी कि 1/2। तो आप लाभ किस पे कमाते हैं? हमेशा CP पे, और ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ आपको क्या दिया है? CP, यानी कि 2 रेशियो बराबर आपको 10 वस्तु। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर आपके पास कितनी? 5 वस्तु। 5 क्या थी? गणती क्या थी? किताबें, 5 किताबें। ठीक है सर, तो आपको निकालना क्या? हमने कहा हमें SP क्या होगा सर? अगर CP आपका 2 है और 1 आप लाभ कमा रहे हो तो SP हो जाएगा 3 रेशियो। तो आपको निकालना है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो कितना? 5 गुणे 3 बराबर 15 किताबें। कितनी? 15 किताबें। ये वो सवाल हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पैड के अलावा फ्री में कोई पढ़ाता ही नहीं है ऐसे सवाल। ये वो सवाल हैं जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, पैड कोर्स में ये मिलेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये ऐसे सवाल हैं आपको जो सिखाए जा रहे हैं, बेहतरीन है। आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, X मेजों का 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? X मेजों का विक्रय मूल्य 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि हानि 40% हो तो X का मान बताइए। तो X वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, 3 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम SP अपॉन CP, तो ये 3/X। अब लॉस कितना हो रहा है? 40%, और 40% आप लिख सकते हो 2/5। तो अब बताओ, लॉस है तो प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं? CP पे। ये CP होगा, ये हमारा लॉस हो गया। तो हमें दिया क्या है? SP। तो अगर 5 CP था, 2 आप क्या कर दिए? आप कम कर दिए, आप घाटे में बेचे, तो 3 ही का तो बेचेंगे। तो 3 रेशियो बराबर 3 मेज। ठीक है, 3 रेशियो बराबर 3 मेज। तो 1 रेशियो बराबर 1 मेज। तो आप बताइए, यहाँ पास CP X है ना, X, तो CP बराबर 5 रेशियो। तो 5 रेशियो बराबर आपके क्या आ जाएंगे? 5 मेजें। कितनी? 5 मेज आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 5 मेजें आ जाएंगी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। दुकानदार एक टीवी 16,000 रुपये में बेचकर 20% हानि उठाता है। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा? तो देखिएगा, उसका SP दिया है। ठीक है, SP दिया है 16,000 रुपये। ठीक है, लॉस पे बेच रहा है ना? कितना लॉस खा रहा है? 20%।
हाँ 20%, कितना 20% लॉस खा रहा है। फिर कह रहा वो प्रॉफिट में बेचना चाहता है, किस में बेचना चाहता है, प्रॉफिट में, ताकि उसको 15% प्रॉफिट हो। तो देखो 20% अगर लॉस पे बेच रहा है 16,000 का, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 80% पे बेच रहा है, ठीक है 80%, और ये विक्रय मूल्य इसके बराबर हो जाएगा। बोलो भाई साहब। हाँ सर जी बिल्कुल सही है। तो 8 दूनी 16 और ये 00, ठीक। अब हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है 115%। तो 115% आपको अगर निकालना है तो आप 115 से गुणा कर दीजिए। 2 पंचे 10, 2 एक 2 एक 3, 2 एक 2, 23,000 रुपये आपका मूल्य आ जाएगा, यानी कि ये SP2 आ जाएगा, जिस पर वो लाभ कमाएगा कितना, 15%। अगर वो 23,000 रुपये का बेचेगा तो उसे लाभ कितना आ जाएगा, 23,000 रुपये। सर जी और कोई है मेथड? हाँ हमारे पास एक और भी मेथड है। सर वो बता दीजिए। हमने कहा वो भी देख लो। हमने कहा कि ये है आपका, इनको लिख सकते हो 1/5, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 3/20, ठीक है सर। तो ये हमारा CP और ये हमारा SP1, ठीक। तो देखो CP कितना 5, क्योंकि लॉस और लाभ किस पे होता है, प्रॉफिट, CP पे। तो CP हमारा 5। SP कितना हो जाएगा, 1 कम में बेचेगा 4 में, ठीक है सर। अब दूसरा वाला SP देख लेते हैं। इसमें क्या है कि क्रय मूल्य अब कितना है, 20, बेच कितने का रहा है, 3 का लाभ, 23 का। तो सर वस्तु जब एक थी तो क्रय मूल्य तो बराबर होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आप जब इसमें 4 से गुणा करोगे तो इसके विक्रय मूल्य में भी 4 से गुणा करो, तो ये कितना आ गया, 16 रेशियो। तो 16 रेशियो इजकल टू कितना, 16,000, कितना 16,000। तो 1 रेशियो बराबर 1,000। तो आपका दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है, जो लाभ पर कमाना चाह रहा है 15%, वो कितना रेशियो है, 23 रेशियो। तो 23 रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप 1,000 में 23 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड है। पहले मेथड में हमने 100 मान के किया, अब हमने क्या किया, अब हमने रेशियो मेथड से कर लिया। तो आप दोनों मेथड कंप्लीटली देख सकते हैं कि आप कैसे यूज आपको करना है। आइए फिर अगला सवाल करते हैं। आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ की क्लास चलती है और आपके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए मैथ्स को लेकर के। मैथ्स से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 3,500 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि वह 33% लाभ कमाना चाहता तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखो पहले वो जो है उसका पहला जो SP दिया है वो कितना दिया, 3,500 रुपये, 3,500 रुपये, ठीक है सर। और कितने लाभ पर बेच रहा है, 25% का, यानी कि वो प्रॉफिट कमा रहा है 25%, ठीक है। और P2 दूसरा वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 33%। तो आप बताओ अगर 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, अगर 100 वाले से करो तो वो हो जाएगा 125। क्यों, क्योंकि 100 होता है क्रय मूल्य, 25 लाभ कमाएंगे तो 125, और 125 बराबर ही तो आपको दे रखा है, ठीक। तो अब 25 से काट लो, 25 पंचे 125 है ना, 25 एकम 25 बचेगा 10, 25 चौके 100, ये हो गया 140, ठीक। अब 1% बराबर निकाल लो, या डायरेक्ट ऐसे कर लो। देखो आपको इतने बराबर दिया और आपको निकालना कितना है, 33। तो डायरेक्ट आप गुणा ही कर लो, ठीक है। कि जो दिया होता है ऐसे लिखो कि ये हो गया 125% बराबर 3500। आपको निकालना कितना है, 33% लाभ कमा रहा है, यानी कि 133 में वो बेचना चाह रहा है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, और जो निकालना होता है उससे कर देते हैं हम गुणा, ठीक। तो अब काट लो 25 से, 25 एकम 25 बचेगा 10, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, यानी कि 140 गुणे 133
बटे 5, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 8 त्रुक 24 है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा अगर हम देखें तो 37,724 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा जब 28 और 133 की आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये